सबसे महंगी होती है। इंडिया में बहुत कम हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है। तो ये पेट सिटी ये नया बना हुआ है, किस दिन बना ये देखो, मूवीज़ में दिखा है ना, कैंसर का अंडर चेकअप के लिए वो होता है, बोलते हैं इलेक्ट्रो मतलब शॉक वेव रेडियोथेरेपी। जैसे पहले क्या होता था, किसी को किडनी में स्टोन होता था तो क्या होता था, उसको ऑपरेट करना पड़ता था। इसमें क्या होता है, आपकी स्किन के बाहर से ही वो देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक वेव देंगे, जिससे वो स्टोन है वो टूट जाएगा और अपने आप ही यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो ऐसे कुछ काटना नहीं पड़ेगा पेशेंट को, और आराम से शॉक वेव से किडनी स्टोन को ठीक कर सकते हैं। तो ये नए टेक्निक्स है जो मार्केट में आ रहा है, तो हमारे एम्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसकी वजह से जो स्टोन मतलब डिपार्टमेंट में कुछ स्कैम्स करते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए इधर हमारा ये बेसमेंट है। तो यहाँ जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट में हम रेडिएशन यूज़ करते हैं ना, तो रेडिएशन का क्या होता है कि वो कहीं भी फैल जाएगा, रेडिएशन दूसरे को एक्सपोज हो सकता है, तो रेडिएशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए वो सबसे अंडरग्राउंड है। तो इस वाले एरिया में ये पूरा रेडिएशन एरिया है। इधर जैसे ऑन्कोलॉजी पेशेंट, जैसे कैंसर का पेशेंट आता है, ये बेसमेंट है। बेसमेंट में कैंसर मतलब रेडियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है। तो रेडियोथेरेपी ये इधर से जो पूरा डिपार्टमेंट है वो रेडियोथेरेपी का है। रेडियोथेरेपी बेसमेंट में क्यों है, क्योंकि रेडिएशन से लोगों को मुश्किल होगी ना, मतलब एक्सपोज हो जाएंगे, नॉर्मल पीपल भी एक्सपोज हो जाएंगे। जिन पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देते हैं, पहले रेडिएशन देते हैं फिर कीमो देते हैं, तो कैंसर पेशेंट के बाल चले जाते हैं। तो रेडिएशन सबके लिए है, जो काम कर रहा है उसके लिए भी, तो इसलिए सबसे नीचे रखा है ताकि और लोगों को रेडिएशन ना हो, इसलिए ये रेडिएशन डिपार्टमेंट है हमारा। हम जब बाहर निकलेंगे तो उधर न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस आपको हम दिखाएंगे, वहाँ से कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। पहले रेडिएशन देते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी देते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। फिर अगर सर्जरी करने की जरूरत है तो सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा डिपार्टमेंट रेडियो फार्मेसी है। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट मतलब होता है कि जैसे किसी की भी डेथ हुई, कितने पेशेंट आए, कितने पेशेंट का डिस्चार्ज हुआ, तो सारा जो फाइल होता है वो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में रहता है कि बाद में अगर कुछ केस हो गया, कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसकी फाइल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो नीचे में MRD डिपार्टमेंट है। सेंट्रल फार्मेसी जहाँ से सारी मेडिसिन रखी होती हैं वो है। फिर मेंटेनेंस ऑफिस है। CSST क्या होता है, सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट। जैसे हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं मेडिकल उसमें, तो उनको फिर से स्टेराइल करके दोबारा यूज़ करना पड़ेगा ना, बार बार नया चीज़ तो नहीं यूज़ कर सकते। तो स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे नीचे CSST है, वहाँ पे हम स्टेराइजेशन करते हैं। लाइक फॉर एवरी इक्विपमेंट वॉट एवर वी आर यूजिंग इन OTs एंड ऑल, वी विल डू स्टेराइज एवरी डे। तो ये स्टेराइजेशन है। वी कैन रीयूज एंड सेव द मनी बिकॉज मेडिकल इक्विपमेंट्स आर वेरी कॉस्टली, राइट। देन किचन एंड डाइटिशियन रूम, सपोज इट इज़ लाइक कैसे डाइट होता है ना, लाइक प्रॉपर डाइट देना हमको, तो यहाँ पे डाइटिशियन का रूम है और यहाँ पे किचन भी है। नीचे में खाना बनता है पेशेंट के लिए, एवरी टाइम खाना ये सर्व होता है। अंडरस्टूड, सुनाई दे रहा है पीछे तक? ठीक है। नीचे में बैंक भी है हमारा और पोस्ट ऑफिस भी है, जैसे हम अपने घर पे कुछ भेजना। यहाँ पे क्या है, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी, जैसे कुछ भी कैजुअलिटी हुआ तो तुरंत लेके जाना है तो ट्रॉमा में लेके जाएंगे। फिर ट्रॉमा वार्ड है, OPDs हैं, और यहाँ एक्सरे, CT स्कैन ये सब होता है। यहाँ पे ब्लड सैंपल होता है, यहीं से OPD रजिस्ट्रेशन होता है और सब कुछ होता है। ये ग्राउंड फ्लोर की बात है, क्योंकि विदाउट एक्सरे, विदाउट CT स्कैन सपोज किसी को फ्रैक्चर है तो क्या करेंगे, ठीक है। किसी को ब्रेन में, मैम एक्सक्यूज मी, आपको पता है एक्सरे क्या होता है? एक्सरे में एक्सरे डाल करके बोन्स को देखते हैं। अगर फ्रैक्चर हो गया तो हम एक्सरे करेंगे, CT स्कैन करेंगे, हेड में कुछ ट्रॉमा है, कुछ भी, मतलब जितनी भी चीज़ें हमें उससे देखनी है, फिल्म पे देखनी है, वो इधर MRI होता है। MRI का फुल फॉर्म पता है किसी को? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब मैग्नेटिक लाइट्स दे करके मैग्नेटिज्म से हम इमेज देखते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का इमेज देखते हैं MRI में, ठीक है। तो ये रेडियो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट, इधर बहुत कुछ होता है। स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना है ना, ऐसे यहाँ पे बीजू पटनायक स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना है। तो जिनका भी BPL से लोग होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये EHS काउंटर है, यहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनका कितना, आई थिंक 10 लाख और समथिंग का ट्रीटमेंट फ्री होता है। मतलब वो पैसे लगाएंगे, उनको बाद में पैसे वापस आ जाते हैं।
तो ये आपकी गवर्नमेंट का अच्छा है, लाइक गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, गरीब इंसान का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। हमारे एम्स में एडमिशन का एक दिन का लाइक 20 रुपये का बेड चार्ज है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं, अपोलो में जाते हैं, तो एक दिन का चार्जेस इज़ लाइक 2000 3000। इतना एक गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मोस्टली जो पॉपुलेशन यहाँ आती है वो गरीब ही होती है और हर तरीके का ट्रीटमेंट होता है, मतलब पूरा सुपर स्पेशलिटी तक ट्रीटमेंट है। न्यूरो मतलब हार्ट की सर्जरी, दिमाग की सर्जरी, हर तरीके की सर्जरी होती है और सबसे वास्ट लाइक नए नए टेक्नोलॉजीज भी हैं। कुछ मैनेजमेंट भी होना चाहिए ना, तो यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहता है, पूरा मैनेजमेंट देखता है क्या करना है, किसको कहाँ भेजना है, किसकी कहाँ ड्यूटी लगानी है। ऐसे इम्यूनाइजेशन होता है, टीका वीका लगता है, इधर लगता है। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को फ्रैक्चर है, किसी को ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, पैर कमज़ोर हो जाता है, तो ये ऑर्थो का जितना भी बोन्स का प्रॉब्लम होता है वो इधर आता है। फिर सर्जिकल होते हैं वो यहाँ पे मतलब होता नहीं है, यहाँ पे सर्जन्स बैठते हैं, लेकिन हमारे पास OTs हैं, तो यहाँ बस इतना ही है। स्टिचेस इधर खोलते हैं और छोटी मोटी जो सर्जरीज है माइनर होती है, तो छोटा मोटा सर्जरी है वो इधर कर देते हैं। ये ऑर्थोपेडी है, ये डॉक्टर होता है। ये वेस्ट मैनेजमेंट, कौन सा कचरा कौन से में डालना है, इसमें नॉर्मल चीज़ें डालेंगे, पेपर प्लास्टिक ये सब डालेंगे। किसी भी चीज़ में अगर खून लग गया, ब्लड लग गया, तो हम इसमें डालते हैं येलो में। येलो में क्या क्या डाल रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कुछ भी ड्रेसिंग है जिसमें भी ब्लड लग गया, या मास्क है तो उसको भी येलो में डालते हैं, जो हमारा N95 मास्क होता है। और जितना भी प्लास्टिक का चीज़ है, जैसे कैनुला हो गया या फिर वो बॉटल हो गया, सिरिंज हो गया, ये सब प्लास्टिक का है तो उसको हम इसमें डालते हैं। और जितना भी नीडल होता है, क्योंकि वो शार्प होता है ना, तो नीडल्स को हम इसके अंदर डालेंगे, ये वाइट में डालते हैं। अच्छा। और जितना भी शीशे की चीज़ें हैं, सपोज वायल है, वायल मतलब इंजेक्शन का, हाँ ये इंजेक्शन का वायल, तो उसको इसमें डालते हैं। तो आप ये देख लीजिए, जितना भी नीडल्स वगैरह पंचर प्रूफ, ये सिरिंज हो गया, जितना भी प्लास्टिक का चीज़ है तो रेड में डालेंगे। फिर आपका जो भी जिसमें ब्लड लग गया, जिसमें आपका बॉडी टच, वो हम येलो में डालेंगे। जैसे कॉटन से आपने पोछा, आपने येलो में डाल दिया। खूब प्लास्टिक ओके, ये तो रोलर बैंडेज है, उसको क्या, उसको पानी में वेट करना होता है। और वेट करने के बाद सपोज तुम्हारा यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, तो उस बोन को सीधा करते हैं, फिर उसके ऊपर लगाते हैं, और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, चूना होता है, चूना जिसे कहते हैं, तो थोड़ी देर पानी के बाद वो सेट हो जाता है। ठीक है, तो वो अपने आप ही सेट हो जाता है। फिर उसको इवन करके भेज देंगे, फिर आपको 1 हफ्ते के बाद बुलाते हैं, वो प्लास्टर काटने देंगे, जैसा भी जिसका जितना दिन का ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो एसडी में स्टेरिलाइजेशन होता है, तो ये स्टेराइल है, मतलब ये क्लीन है। क्लीन और स्टेराइल का मतलब, स्टेराइल मतलब होता है इसमें कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक भी बैक्टीरिया नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एकदम क्लीन है, कुछ नहीं है। और इसमें हवा खुला हुआ है ना, अब तो ये चला है, खुला हुआ है, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकता है, तो ये क्लीन है। ठीक है, अभी प्लास्टिक है, इसमें डालेंगे, देखो रेड में डालो, हाँ तो डालो, ये नहीं, ये तो नॉर्मल प्लास्टिक है ना। ठीक है, इसको किस में डालेंगे, नॉर्मल वेस्ट, पन्नी है तो इसमें डालो। ठीक है, अंडरस्टैंड जी।